फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कनिका टुक अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पे लिया उसने ये प्रिंसिपल को, और रेट दिया हुआ 5%, और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच मनी शी वुड हैव सेव्ड इफ शी हैड टेकन द लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या रहा होगा, नेट नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ मैं 2 साल के लिए, क्या होगा वो क्या होता है, नेट होता है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, ये 2 साल के लिए है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 5 10 प्लस 5.25 आ जाएगा यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से 5 10.25। ठीक है, और 5 5 करके एस आई कितना आ जाएगा मेरा 10%, ये मेरा सी आई है, ये मेरा एस आई है, क्योंकि 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.25%, यही मेरा वो सेव करेगा जो 2 साल के बाद होगा अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लोन को लेंगे तो 10,000 का 25% कितना होगा, 25 नहीं 0.25%। ठीक है, ये जीरो से पहले ही चला गया और ये 2 जीरो इससे चले गए, तो कितना बना 25 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक सेलर बाइज अ बुक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन MP, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड ही ऑफर सो एज टू गेन अ 20% बोनस है। देखिए एक 100 रुपये MP है, 100 रुपये, ठीक है, उस पर 25% का अगर डिस्काउंट देते हैं कितने का हो जाएगा, 25 का बेच रहे हैं, तो कह रहा है कि इस पे कितना डिस्काउंट दे, डिस्काउंट कितना दे कि मेरा इस पे कितना 20% का प्रॉफिट आ जाए। तो 75% पे 20% का प्रॉफिट करके मेरी अमाउंट कितनी बनेगी, मतलब 20% यानी 1/5, 5 की चीज़ पे 1 का प्रॉफिट, यानी 6 में 5 की चीज़ 6 में बेचूंगा, यानी 75 जो है उस 75 की चीज़ को कितने बेचूंगा मैं, 75 की चीज़ को बेचूंगा मैं 90 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 90 रुपये में। अब 100 रुपये की चीज़ है, उसमें मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, 10 का डिस्काउंट दिया, तभी तो 90 में बेची है। यहाँ पे मुझे 20% का प्रॉफिट भी हो गया अगर 90 में बेचता हूँ, तो अब मुझे कितने में बेचना चाहिए, 10% का डिस्काउंट दिख रहा है ना, सीधा 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 100 पे। अगर मैं 100 की चीज़ को 90 में बेच दूँ, जो मैंने 75 में खरीदी थी, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 10%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 72 सेकंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ, मुझे सारे मीटर में दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3, तो कितना बचेगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसने बोला तो मेरा जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस ट्रेन की लेंथ प्लस जो मेरे ब्रिज की लेंथ है, यानी उसको मैं 700 प्लस बी ब्रिज मान लेता हूँ। ठीक है, और स्पीड कितनी है मेरी इसकी ट्रेन की मीटर पर सेकंड में 50/3, और वो कह रहा है कि अगर 72 सेकंड के लिए दौड़ रहे, टाइम 72 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 5 120, 1200, यहाँ से 1200 आ जाएगा, और बी इसमें से 700 माइनस हो गया तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ जाएगी 500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बोट अ कंप्यूटर फॉर 42,000 एंड अ प्रिंटर फॉर 3,000, इफ ही सोल्ड बोथ आइटम 4 रुपीज दिस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी इसका टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 42,000 प्लस 3,000 कितना हुआ 45,000, और बेच कितने पर है, बेच रहा है 51,750। ठीक है, यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 5 7 और 51 77, 11 में से 5 के 6 और 4, 650 रुपये का, 650 से 6,050, 057 और ये आ जाएगा 6। अच्छा, इतने का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने इतने का डिफरेंस आ रहा है मेरा, तो 6750 ये मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, अपॉन में 45,000 इंटू 1000, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, और यहाँ से अगर मैं से काटूँ तो ये 45 इंटू 1, 45 एकम 45 बचा कितना 22, यहाँ से बचेगा 225, 225 45 के टेबल कितने बात है 15 5 पे, तो आंसर कितना आ गया 15%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 90 वेयर एज HCF इज 6, ये वन नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर, द ग्रेटर नंबर इज। देखिए उसने बोला कि दो नंबर का एलसीएम यानी ए इंटू, मेरे दो नंबर क्या होंगे, ए इंटू HCF, ये मेरा एक नंबर होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा बी इंटू HCF। ठीक है, बी इंटू HCF, ये HCF है, ठीक है, और एक्स वाई मेरे नंबर है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ए इंटू बी इंटू HCF, यहाँ पे मुझे भी दिया हुआ था एलसीएम तो 90 है, ठीक है, और HCF कितना है, HCF है मेरा 6, तो यहाँ से ए इंटू बी क्या आएगा, ये ए बी मेरे को प्राइम होते हैं, ए बी मेरे को प्राइम नंबर होंगे, और ये मेरा है HCF, इन दोनों नंबर के बीच में ए और बी आर को प्राइम का मतलब कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी क्या आ गया मेरा, ए बी आ गया 15। ठीक है, दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, ऐसे कौन से होंगे, तो 1 इंटू 15 होगा, या फिर 3 को प्राइम भी होने चाहिए साथ में। ठीक है, एक के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा क्या होगा 3 इंटू 5। अब मुझे क्या बोला गया, वन नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर, अब ये मेरे नंबर नहीं है, ये मेरे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ पहले लिख लेते चाहे अब भी लिख सकते हैं, मतलब एक ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 दिया हुआ,
है ना। तो यहाँ से अगर मैं ए नहीं नंबर की बात करें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ, ये क्या था, एक्स क्या था, ए एच माइनस बी इंटू एच, वाई बी एच था ना, इज इक्वल टू 12, एच मेरा कितना है 6, एच को कॉमन 6 पुट करके उधर ले जाऊँ तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 6 बार कॉमन आएगा और वो उधर नीचे चल जाके कट के कितना रह जाएगा 2। तो मेरे मतलब जो दोनों नंबर हों ए और बी है ना, अभी मेरे दो केस बने थे 15 और 1 और 3 और 5 का, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। अब 15 और 1 15 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 14 का, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो यानी यही वाले मेरे ए एंड बी है। अब मुझे बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा होगा। ग्रेटर नंबर क्या होगा जिसमें, अब ये छोटा वाला नंबर होगा, मतलब दिस 3 इंटू 6 छोटा नंबर होगा, 5 इंटू 6 बड़ा नंबर होगा, 6 5 का क्या होता है 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्मॉलर स्मॉलर नंबर बोलता तो 6 इंटू 3 होता 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मिक्स्ड 2 काइंड ऑफ राइस 1:5, टाइप 1 राइस cost rupees 65 per kg and type 2 cost rupees 95 per kg. He sold the mixture at 99 he sold the mixture at rupees 99 per kg, find his gain percent। ये एलिगेशन वाले से होगा, ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 1 का रेट क्या है 65, टाइप 2 का 95, और ये मेरा प्रॉफिट के से प्रॉफिट इंक्लूडेड रेट है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लेट कर लेता हूँ नेक्स्ट पे बेचा हुआ, ठीक है, तभी तो मैं इससे इसको कंपेयर करके, इससे और इसको कंपेयर करके बता सकता हूँ ना मुझे प्रॉफिट कितना हुआ होगा। अब इनकी क्वांटिटी कितनी है, टाइप 1 रेशो में लिया, टाइप 2 5 रेशो में लिया, तो इसको निकाल लेते हैं। 95 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 और एक्स माइनस 65 इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से क्या आ जाएगा 475 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 65, यहाँ से एक्स क्या है 6x क्या आएगा, ये 5 उधर जाके 6x इज इक्वल टू 0 4 540, यहाँ से एक्स आया मेरा 90, ठीक है। तो जो मेरा इसको बेचने का रेट होना चाहिए वो 90 होना चाहिए था, लेकिन बेच कितने पे, इस मिक्सचर को बेचने का रेट मेरा 90 होना चाहिए था कि मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन बेचा कितने पे 99 पे, तो यानी मेरा 9 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, 99 का 9 का प्रॉफिट दिख रहा है, और मेरा सीपी कितना था इसका 90, तो 9 रुपये कमा रहा है 90 पे, कितना बचा 1/10, वो कितना होता है 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 140 इफ देयर एलसीएम इज 240 एंड एचसीएफ इज दिस, फाइंड द स्मॉलर नंबर। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स यानी वही एक्स ए इंटू एच वाई बी इंटू एच, और एलसीएम क्या होता है ए बी इंटू एच, जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 24 240, एचसीएफ क्या है 20, यहाँ से मेरा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 12, यानी ए बी क्या होता है वही, अब यहाँ से दो को प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे, तो ए बी 12 इंटू 1 होगा, मतलब ए या बी कोई सा भी हो सकता है इनमें से, या फिर 3 इंटू 4 होगा, ठीक है, यही दो पेयर बन सकते हैं। और मुझे एक और चीज़ दी हुई है, सम ऑफ द टू नंबर्स 140, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140 दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई है क्या ए प्लस बी इंटू एच है, एच ए एच प्लस बी एच था, वो एच कॉमन ले लिया, और एच है कितना 20, ये एच है कितना, ये है 20, इसको काट दे तो कितना आएगा 7, तो यानी दोनों नंबर जो को मतलब इनके रेशोज का नंबर है उसको ऐड करें तो 7 आना चाहिए। अब 12 प्लस 1 कितना है 13, तो यानी तो कैंसिल हो गया, और ये कितना है 3 प्लस 4 7, यानी यही पेयर होगा मेरा जो रेशो होगा कोप्राइम नंबर। तो यानी ए और बी जो मेरे हैं वो 3 और 4 है, 4 या 3, ए 4 हो सकता है बी कुछ भी हो सकता है दोनों में से, वो हम देख लेंगे। तो अब बताना स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा 3 इंटू 3 होगा, मतलब 3 इंटू 20 होगा, एक नंबर मेरा होगा 3 इंटू 20, एक नंबर होगा मेरा 4 इंटू 20, तो यहाँ से छोटा नंबर मेरा 60 है, बड़ा नंबर मेरा 80 है। वैसे पूछे स्मॉलर नंबर, स्मॉलर हो गया मेरा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ 50 आइटम्स वर्थ 24, later on it was discovered that two number were misread as 83 and 17 instead of this। देखिए पहले मेरा कितना था 83 प्लस, मतलब ये 100 मैंने गलत ले लिया, लेकिन मुझे चाहिए कितना मतलब होना कितना चाहिए था 8 5 और 115, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे डेविएशन से करेंगे हम इसको, प्लस 15 का मेरे पास डेविएशन दिख रहा है, मतलब द करेक्ट मीन इज, देखिए अभी मेरा यहाँ पे ये 100 है, इस मीन के अंदर ये मतलब 100 नंबर आया हुआ है, लेकिन होना कितना चाहिए 15, मतलब 15 कम है, यानी मेरे इस मीन में जो मेरा 24 है 24 से प्लस में आना चाहिए कोई मीन, इससे बड़ा आएगा क्योंकि नंबर इसमें प्लस 15 का इंक्रीज होएगा, वो सब में डिवाइड होगा तो कुछ इंक्रीज होगा, तो छोटे वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर ये तो ये होगा, ठीक है। वैसे तो सीधा सीधा इसमें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 मेरा इंक्रीज होगा तो 24 प्लस समथिंग आएगा, 24.123 या 25 26 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 24 तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, ये भी कैंसिल होगा, तो आंसर तो सीधा दिख रहा है 20 ही होगा इसका, ठीक है। ये ऑप्शन से देख के पता लग गया क्या होगा, लेकिन अभी होगा कैसे, जो प्लस 15 का डेविएशन है ना वो पूरे के पूरे 50 बंदों पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक बचा कितना 3/10 यानी 0.3, तो 24 जो मेरा इनिशियल एवरेज था प्लस 0.3 जो मेरा डेविएशन से आया है 15 को सब में इसको रिप्लेस करने के बाद, तो ये कितना हो गया 24.3, वही आया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इज 17:12 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 1350, द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज, देखिए टोटल 1350 है, तो यहाँ से रेशियो में टोटल कितना हुआ 29 और पूछा नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हैं कितने मेरे 17,
तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरा 17 का फैक्टर कौन सा है इनमें से। ठीक है, 17 का फैक्टर ही चेक कर लूँगा मेरे को। वैसे तो ये सीधा ईजी कैलकुलेशन है, इसको हम निकाल सकते हैं, इसको आता है ये 16 4 4 इंटू 5, ये 45 हो जाएगा, 45 पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली जब जो भी इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स आया, तो उसमें 17 का मल्टीपल भी रहेगा, क्योंकि नीचे 17 से कट तो नहीं रहा ना, तो 17 भी रहेगा मेरे इस आंसर में। तो सीधा 17 का मल्टीपल लेना चेक करूँ, 65 तो 17 का मल्टीपल नहीं है, 13 में जाता है। ठीक है, 75 भी 13 का 17 का फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली होगा, करके देख लो। 68 में से बचा 2, 2 से 85, ये 17 का मल्टीपल है, आंसर यही होगा मेरा। अब करने को कर सकते हैं, ये पे जा रहा है 4, 116 था 29 के टेबल में, 4 पे 116, और बचा 8, 116 नहीं 126 आता है, नहीं 126, हाँ 100, ठीक है 116 आता है 4 पे, और फिर बचा 145, वो आएगा मेरा 5 पे। तो यहाँ से कितना है, 45 इंटू 17, 17 5 85, 17 चौके 68, 68 और 8 76, कोई आंसर आया जो मेरा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर 144 मीटर लॉन्ग ऑफ रेडियस 4 mm, ये मीटर में दिया हुआ है और mm में दिया हुआ है, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। सबसे पहले तो वॉल्यूम को कंपेयर ही कर लेते हैं और स्फीयर का रेडियस निकाल लेते हैं, क्या आएगा 144। अब यहाँ पे ना, क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लूँगा मैं अपने। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए ये कितने से होगा, ये तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितने से होगा, ये सेंटीमीटर 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर मेरा रेडियस हो जाएगा, और लेंथ हो जाएगी 1400 सेंटीमीटर मेरी लेंथ हो जाएगी उसकी वायर की। तो मैं यहाँ से मेरा वॉल्यूम क्या आएगा उस लेंथ का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सिलेंडर हो जाएगा ना एक, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरे रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा, ये स्फीयर है और ये मेरे वायर है। यहाँ से पाई से पाई गया, और आगे निकाल लेते हैं इसे, आर का स्क्वायर यानी 16 और नीचे 100 इंटू 144, 0 0 0 से 0 गया, इज इक्वल टू 4/आर क्यूब, यहाँ से गया ये 4, इधर गया ये 1728 आ गया। ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, मतलब स्फीयर जो है, जो स्फीयर का रेडियस मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, स्फीयर का व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी सरफेस टोटल सरफेस एरिया ना, हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ स्फीयर क्या होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 4 कितना होता है 576, यानी 576 पाई मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹1190 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, इफ 12% डिस्काउंट इज गिवन देन हाउ मच शुड इट बी सोल्ड। 1190 की जो ये एस पी है 1190, कितना, जब मैंने 15% का डिस्काउंट दिया है, 15% का डिस्काउंट यानी 20 की चीज़ को 17 पे बेचा है, तो यानी ये 17 है, और 20 कितना रहा होगा, यानी मेरा जो इसका सीपी है कितना रहा होगा, ये आ गया मेरा। और उसने बोला कि इफ़ 12% डिस्काउंट इज गिवन, नहीं एम पी आए एम पी है, ठीक है, उसने बोला कि अगर 12.5% डिस्काउंट दिया होता तो कितने का एस पी क्या रहता, तो ये मेरे पास एम पी आ गया, मैं इस पर 12.5 का डिस्काउंट दे देता हूँ। 12.5 का डिस्काउंट यानी 8 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 8 की चीज़ 7 पे बिकेगी, तो ये 7/8 हो जाएगा, इसको हटाता है ऐसे। अब यही सोल्व करना है, ये सोल्व करके यहाँ से जाएगा 70 70 पे, और 2 5 35, ये 35 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होगा 12 25, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन रेशो 3 5 7, एलसीएम इज दिस, देयर एचसीएफ इज, देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा ए, फॉर एग्जांपल ये मेरे जो 3 नंबर होंगे एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर होंगे, इनके बीच में एक तो रेशो रहा होगा ए बी और सी, ठीक है, ये सारे ए बी सी आर को प्राइम, इनके बीच में कोई, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और एक इनका एचसीएफ रहा होगा जो कॉमन पार्ट रहा होगा इनके बीच, इस नंबर के ए बी सी आर को प्राइम, लेकिन ये हो सकते हैं कि इनके बीच में कोई फैक्टर था, ये तभी तो वो एच कॉमन फैक्टर है सबके बीच में, ठीक है, वही निकालना है मुझे। अब मुझे क्या दिया, और एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा ए बी सी इंटू एच, ये मेरा एलसीएम होगा, एलसीएम मुझे दिया हुआ 840, ए बी सी क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ से मेरा एच सी एफ आ जाएगा, ये जाएगा 7 7 ये 21, 21 इंटू 4 ये आ गया 40, 5 से गया 8 पे, एच सी एफ क्या आ गया मेरा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है, किसी चीज़ का अगर हम क्यूब करें, ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम ऐसे क्या होता है, क्यूब वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जो ए साइड होगी, लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कि क्यूब करने के बाद √3 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो मेरी साइड रही होगी, अगर मैं किसी चीज़ का स्क्वायर कर देता हूँ कोई रूट वाली वैल्यू है तो रूट तो हट जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे वॉल्यूम में क्यूब करने के बाद रूट दिख रहा है, तो डेफिनेटली मेरा क्या रहा होगा, जो ए होगा उसमें भी कुछ रूट रहा होगा, √3 रहा होगा, जैसे √3 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ से देखूंगा क्या मतलब इसके आसपास आ सकता है, किसका क्यूब बन रहा है क्या है, तो यहाँ से मुझे देखने में पता लग रहा है कि 3√3 का क्यूब हो रहा है, 3√3 का 3 का क्यूब क्या होगा 27 इंटू 3√3 इंटू
3√3, यानी ये क्या बचा 81√3। यहाँ से पता लगा मुझे कि मेरी क्या है, ए मेरा 3√3 है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टी एस से क्या होता है एक्स क्यूब का 6a²। अब a² यानी ए मेरा कितना 3√3, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 इंटू 6 ये कितना होगा 27 3 21, 81, 81 इंटू 2 162। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 6 days वेयर एज अ वुमन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days इन हाउ मेनी डेज। देखिए मैन वुमेन, मैन कर रहा है 6 days में, वुमेन कर रही है 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा 12। मैन की एफिशिएंसी 2 होगी, वुमेन की एफिशिएंसी 1 होगी। अब ये एफिशिएंसीज कितनी होगी, इस मैन की 2 है और वुमेन की 1 है, तो ये पूछा कि टोटल वर्क को दोनों मिलके यानी मैन की 2 एफिशिएंसी और वुमेन की 1 एफिशिएंसी मिलके यानी 2 + 1 3 एफिशिएंसी से टोटल काम को जो 12 था कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितना आ जाएगा आंसर 4 days। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 men 8 women as well as 3 men and 13 women can finish the work सेम वर्क इन 10 days। सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपना रेशो निकाल लेता हूँ मैन और वुमेन, यानी कि मुझे दिया हुआ है 6 men + 8 women जितना काम करते हैं मिलके उतना ही काम 3 men + 13 women मिलके आपस में काम करती है। इस 10 का फिलहाल यहाँ लेना कोई देना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं निकाल लेता हूँ कितना आएगा 3m = 5 women, यानी men by women का रेशो क्या आ गया 5:3। अब मैं ऐसे टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क क्या होगा, ये दोनों ही मिलके 10 दिन में जो काम कर रहे होंगे वो टोटल वर्क होगा। तो यानी मैं यहाँ किसी भी साइड से निकाल सकता हूँ, चाहे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके अपना टोटल वर्क निकाल लूँ, या मैं इधर लेफ्ट वाले से निकालता हूँ क्योंकि वो 13 दिख रहा है, 13 में वैसे तो 130 ही होगा टोटल, या जो भी करो उसको, लेकिन क्यों थोड़े बड़े नंबर पे जाए, मैं छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क रहा होगा मेरा 6m की वैल्यू क्या है 5, 6 5 30, 30 प्लस वीमेन की क्या है एफिशिएंसी डब्ल्यू की वैल्यू है 3, 8 3 24 इंटू 10, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। तो उसने बोला कि इन हाउ मेनी डेज 6 women, यानी 6w कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे टोटल वर्क। 6 इंटू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 3, डब्ल्यू 3 है ना, तो ये कितना हो गया 54, 18 घंटे में 3 बजे आता है, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 डेज। तो ये 6 women मिलके इस टोटल वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज इंटेंडेड दैट 2820 रुपये टू बी डिवाइडेड अमंग एबीसी इन रेशो 3 4 5, बट बाय मिस्टेक द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, हाउ मच डज ए गेन बाय एरर। देखिए सबसे पहले तो इसे नॉर्मल रेशो में लेके आते हैं, इसको इस तरह के फ्रैक्शन को रेशो में कैसे लेके आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में है उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 60, 60 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक रेशो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 20:15:12। अब यहाँ से और मेरा वैसे रेशो कितना था ओरिजिनल 3:4:5, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे 20 ओरिजिनल 9, 20:15:12, ठीक है। तो उसने बोला कि ए को कितना गेन हुआ है। अब मैं यहाँ से गेन तो तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे वैल्यू सेम रही होगी दोनों सारी अमाउंट का, इसका सेम इसका और इसका जो टोटल अमाउंट है सेम रहा होगा, तो मैं सेम मेरा, लेकिन टोटल अमाउंट मुझे रेशो में दिख कितना है 5 4 ये 12 दिख रहा है टोटल नेट इनका सम, और यहाँ पे मुझे इनका सम कितना दिख रहा है 12 15 27 ये 47, लेकिन मुझे इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम सेम करना पड़ेगा, ऊपर वाले को ओरिजिनल को 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 12 से, तभी तो मेरा टोटल सेम हो जाएगा ना इनका, ये इंटू 47 हो जाएगा, ये इंटू 12 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक ही बात की गई है, अगर किसी और की होती तो सारों में मल्टीप्लाई करके करते, मतलब ऑब्वियसली करता हूँ सारों में रहे, लेकिन मैं देखूंगा सिर्फ इसी में ही। तो यानी 47 × 3, 47 × 3 पहले कितना ओरिजिनल कितना था, ये हो गया 7 ये 21, 4 3 12 141 हुआ करता था पहले ये वैल्यू, और अब 12 × 20 यानी 240 हो चुकी है अब इस गलती की वजह से। तो मेरा इंक्रीज़ कितना हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 141 से 240। मुझे फ़ायदा कितना हुआ 41 पे कितना बैठता है 59, 59 और 40 99, यहाँ से यहाँ मुझे 99 का फ़र्क 99 का प्रॉफिट हो रहा है। रेशोज़ में बात कर रहा हूँ मैं अभी, इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी अगर 2820 मेरा इस टोटल रेशो के बराबर था, टोटल रेशो कितना था मेरा 47 इंटू 12, दोनों का मैंने ये बराबर किया था ना 12 × 47 12 × 47 करके ओरिजिनल और फाइनल वाले को। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम 99 की वैल्यू कितनी होगी, ये मेरा रुपीज़ में है, ये रेशो है और ये भी रेशो है, रेशो बट के यहाँ से मेरा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना बैठा, ये बैठा 47, ये गया 6 पे 60, ये 5 और 99 इंटू 5 कितना होगा, ये होगा 495। ऑप्शन नंबर बी। Next question, a solid metallic toy has a hemispherical base with radius this surmounted by a cone. If height of the cone is same as that of radius of the, देखिए एक cone है और एक क्या है मेरा, एक है हेमिस्फेयर, उन दोनों को जोड़ के एक मेरा वॉल्यूम तैयार किया गया। यहाँ पे मेरे कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एक चीज़ बोली गई है मुझे, और मेरे जो हेमिस्फेयर पूरा का पूरा वो नहीं है, हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है, स्फेयर नहीं बोला उसने, सिर्फ हेमिस्फेयर बोला, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। और उसने बोला क्योंकि दोनों एक दूसरे पे सराउंड हो रहे हैं, तो यानी इनका वो तो सेम ही होगा, रेडियस रेडियस दोनों का सेम है, इस तरह की कुछ फिगर है, रेडियस दोनों सेम। और एक चीज़ बोली कि जो इस कोन की हाइट है ना वो रेडियस के बराबर है, यानी कि h = r। यहाँ से अगर h r के बराबर है तो ये वाले फॉर्मूला में क्या बचेगा r² इंटू आर, यानी r क्यूब हो चुका है, और r सेम है तो यहाँ से आया क्या मेरा 1/3 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो बचा पाई आर क्यूब मेरा बचा टोटल दोनों का। इसका वॉल्यूम क्या आएगा पाई आर क्यूब, तो यहाँ से पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना मेरा, आर है 3.5,
3.5 का क्यूब करना है मुझे। 3.5 का क्यूब करने के लिए 2/7 का क्यूब कर लेते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 22/7। यहाँ से एक साथ चला जाएगा इसका, ये जाएगा 49 और इसका एक जाके 11 बचेगा। अब मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा, ये ऊपर रह जाएगा 49 इंटू 11 और नीचे बचेगा 4। आंसर आएगा 494993 539/4। इसका आंसर क्या आएगा 1 बचा 13। यहाँ 13 दिखते हैं ना मुझे, दिख गया क्या ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना देखते ही ना कि मेरे 1 और 3 करते हैं, मुझे 3 दिखाना है यहाँ पे 3 आया, इतना करते ही आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना चाहिए। वैसे पूरा सोल्व कर लेते हैं, लेकिन पेपर में उतना देख के आगे चले जाना चाहिए। तो ये 12 19 नहीं आता, 4 बचा 3/4, ये आंसर है, वही था जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 20 minutes by covering 2/3 of the distance in at 52 km/h and rest at 65 km/h, what is the total distance? तो पहले एक डी जो मेरा डिस्टेंस है उसका 2/3 को, जो मेरा टाइम होता है वो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 2/3 डिस्टेंस है, ठीक है। उसको अगर वो पहले 52 किलोमीटर पर की स्पीड से कवर कर रहा है, ये मेरा एक टी वन टाइम होगा, प्लस बचे हुए डिस्टेंस को जो d/3 है कितने से 65 की स्पीड से कवर कर रहा है, ये मेरा t2 रहा होगा। तो मेरे नेट टाइम लग कितना रहा है, t1 प्लस t2, मेरा नेट टाइम कितना है 1 घंटा 24 मिनट। 24 मिनट बाय 60, इसको अगर आर में करें तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी 1/2/5 मेरा 1/2/5 आर मेरे लगा है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 5 1 5 2 7/5 आवर्स हो जाएगा मेरा इसका टोटल t1 प्लस t2। अब यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, क्या आएगा d/3, अगर बाहर कॉमन लिया जाए d/3 और 13 भी कॉमन ले लेते हैं, यानी 39 बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा 2/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 7/5। यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा 20, 5 2 10 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/5। ये 10 4 14 हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 2 से जाएगा 10 पे, और ये 2 पे, तो डी कितना आ जाएगा 39 इंटू 2 यानी 78 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाय 10% डिक्रीज इज बाय 10%, व्हाट इज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द चेंज रेक्टेंगल। ठीक है, मैं सीधा ये लिख सकता हूँ कि ये मेरी लेंथ थी, उसको इंक्रीज कर दिया 12% से, यानी कितनी कर दी है 25 थी जो मेरी, उस पर 12% के 3 का इंक्रीज कर दिया, यानी 28 हो चुकी है। तो ये 25 थी, अब 28 कर इंक्रीज हो चुकी है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू ब्रेथ, ठीक है। और ब्रेथ जो मेरी थी उस पर डिक्रीज हुआ कितना 10%, यानी 9/10 हो रहेगी होगी वो। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, एल बी जो मेरा है वो कितना हो गया, इसको अगर 28, इसको हटा देता 28 इंटू 9/25 इंटू 10, इसको एक बार काट लेते हैं 5 और ये 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126/125। लेकिन उसने मुझे पूछा क्या है ओरिजिनल, ये मेरा एरिया के रेशियोज हैं ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है लेंथ और ब्रेथ को। तो यहाँ से क्या आएगा ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड द चेंज, ओरिजिनल कितना था मेरा जो मेरे डिनोमिनेटर में था ये मेरा, ये और चेंज होने से पहले, तो यानी 125/126, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। देखिए 10 मल्टीपल ऑफ 5 है, इसको या तो नंबर सीरीज वाले मेथड से कर लीजिए, लेकिन जो मेरे रहा होगा 10 मल्टीपल्स होंगे 5 10 15 एंड सो ऑन 50 तक, ये मेरे रहे होंगे, ठीक है, ये यही सीरीज रही होगी। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ तो एक बचेगा के अंदर 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10, ये बचेगा। और ये 1 2 3 4 5 जो मेरी एक सिंपल सीरीज बन रही है एन नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर की कंटिन्यूस, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इंटू 11/2 यानी 5, ये कितना बचेगा अंदर 55 और बाहर कितना है 5। लेकिन मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे इसका निकालना है रेशो, रेशो नहीं सॉरी एवरेज, और एवरेज यानी टोटल 10 मल्टीपल्स से मैं 10 से अगर डिवाइड कर दूँ तो आएगा कितना 2, 55/2 आएगा 27.5, ऑप्शन नंबर सी। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका मैथ का। थैंक यू।